ये है भाई हमारे सामने माजरा खाप पंचायत के प्रधान सरदार श्री गुरविंदर सिंह संधू आज इनके पास आए हैं और जानेंगे आजकल जो खाप पंचायतों का समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका जो एक मुद्दा आज सबसे बड़ा छाया हुआ है, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक और लड़की की उम्र 21 साल ना करती 18 साल या इससे भी कम कर जाए। इसके बारे में इनसे आज विचार जानेंगे। हाँ प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल, सभी भाइयों को राम राम। तो हम आपसे जानना चाहते हैं जी, आज पंचायतों का बड़ा एक मुद्दा चला हुआ है उत्तर भारत के अंदर, केवल लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक वगैरह पे 21 साल की लड़की उम्र का ऐतराज़। तो इस पर आप लव मैरिज पर क्या कहना चाहते हो? ऐसा है जी, ये लंबे समय से खाप पंचायतें और समाज सेवी लोग हैं जो उठाते आने लग रहे हैं इसको, ये बुराई है। और मेरे ये नहीं समझ में आने लग रही कि सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देने लग रही, क्योंकि गाँव के अंदर बहुत ऐसे मसले हो चुके हैं कि बच्चों नादान बुद्धि है बच्चों की, ये उस टाइम पे तो समझते नहीं भाई ये परिवारों में क्या होगा कल को। अपने पड़ोस से, अपने गांव से, पड़ोसी गांव से एक गोत्र में ये शादियां करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निभ भी नहीं रही, 100 में से 1-2 कामयाब हो रही हैं, 98% 2-4-6 महीनों में टूट भी रही हैं, लेकिन उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा और सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देने लग रही। हमारा आपस में विवाद होने लग रहे हैं, गाँव में झगड़े होने लग रहे हैं, इन्हीं वजह से होने लग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो लव मैरिज है उसमें तो माँ बाप की सहमति जरूरी कर देनी चाहिए। अगर माँ बाप सहमत होगा तो ये मैरिज होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो ये लिव इन रिलेशन है, लिव इन रिलेशन का जो ट्रेंड चला हुआ है, हमारे पास ऐसे ऐसे केस हैं, 4-4 बच्चों की माँ है, 4-4 बच्चों के बाप हैं, अपने परिवार छोड़ रखे हैं और लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। प्रधान जी, अभी एक मीडिया पर चला हुआ है इस हफ्ते 61 शादी करा चुकी है एक महिला, 61 बार पति बदल चुकी है वो रह चुकी है लिव इन रिलेशन में। एक अभी न्यूज़ चली हुई मीडिया पे कि 23 साल की लड़की ने 25 पति बना लिए हैं, यानी उसकी यदि हम माने कि 18 साल की उम्र में शादी हुई हो तो 5 साल में ही 25 पति, 5 पति 1 साल के औसत आती है। 4 महीने में बदल रही है, 4 महीने बदलती है, 4 महीने में खत्म बदल देती है। उनका इस लिव इन रिलेशन की आड़ में लोगों ने धंधा कर लिया है, ये लोग इस धंधे पे आ गए हैं। अच्छा देखा, लिव इन रिलेशन में आ गई, 6 महीनों में छोड़ दिया, फिर उस पर केस डाल दिए, कुछ ना कुछ दे के निकलेगा, आगे खर्चे देगा, वो छोड़ दिया किसी और को पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया किसी और को पकड़ लिया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें लेडीज़ गलत है, बंदों का भी यही हाल है, हाँ जी, वो भी अदला बदली में चल रहे हैं। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। मेरी सरकारों से पहले भी हम बहुत बार मिल चुके हैं, सैनी साहब से भी मिल चुके हैं, 2 बार सैनी साहब से मिले हैं, हम कानून मंत्री से भी मिल चुके हैं सेंटर, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं होने लग रहा। मेरी सरकार से दरख्वास्त है इस चीज़ को जल्दी से जल्दी, हमारे कल्चर नहीं है ये, इसको बंद कर देना चाहिए। लिव इन रिलेशन का बिल्कुल कानून जड़ से रद्द हो जाना चाहिए। एक है समलैंगिक, जो पशु प्रवृत्ति भी नहीं मानी जाती, अप्राकृतिक यौन संबंध, उसके अंदर सरकार ने धारा 377(2) को ख़त्म कर दिया, मतलब खुला परमिट दे दिया कि जो मर्जी करो। तो इसके बारे में खाप पंचायत क्या सोचते? देखिए, ये तो हमारे समाज में था ही नहीं, समाज में क्या हमारे तो प्रदेश में भी नहीं था ये, लेकिन ये सरकार कहाँ से कानून लेके आती है, और वही कानून लेके आती है जिसकी हमारे समाज को कोई ज़रूरत नहीं होती। बताओ इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, क्यों लेके आए इसको? और ये तो इसका तो नाम भी खो देना चाहिए, इसका तो नाम भी नहीं होना चाहिए। खासकर मैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हमारा ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। और ये जो कर भी रहे हैं उनको एक बार देखो ना, कितने दिन चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गंदी फैला रहे हैं देश के अंदर, गंदी फैला रहे हैं अपने समाज के अंदर। नहीं, गंद तो ये तो समझ में आता है, सरकार जो इस तरह के कानून डाले गंद फैलाए। एक जनप्रतिनिधि जिसको हम MP कहते हैं, उसकी भी जो ना फ़ोटो जो ना इस तरह की आती हैं जो हम घर बैठ के देख नहीं सकते, नंगन बिल्कुल चड्डी के अंदर। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के प्रतिनिधि? क्या संदेश देंगे जी?
इनको तो अपने वोटों से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। हाँ जी, देख रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था कि हमारी एक एमपी है और वो इतने छोटे कपड़ों में आ रही है कि देखने वाले को शर्म आ रही है, और उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं, गनमैन हैं, उसके साथ स्टाफ है सारा, और वो अपने टॉर से चल रही है। कई सरकार तो प्रमोट नहीं करी इस गंदी कल्चर को। नहीं कर रही है, तभी तो चल रहा है जी। अगर सरकार प्रमोट ना करे तो इसको बंद ना कर दे, सरकार ही तो बढ़ावा दे रही है, तभी तो चल रहा है ये। एक लड़की की उम्र सरकार विचार करिए 5 साल से कि भाई 21 साल कर दी जाओ, 18 साल की बजाय। और जब के लिव इन रिलेशनशिप के अंदर समय की सीमा को 12 साल की है, और लड़का वो बच्चा पैदा लिव इन में भी करती है और अरेंज मैरिज में करता है। इसके बारे में क्या चाहती खापे के अंदर की उम्र कितनी होनी चाहिए शादी? तो यहाँ कानून खत्म हो गया ना कि बच्ची लिव इन रिलेशन में रह के बच्चा पैदा कर सकती है, उसकी उम्र कुछ भी हो, उसके कोई पाबंदी नहीं है। शादी की उम्र 18 साल तो है, 21 करने जा रहे हैं। देखिए आज समाज में 18 साल की बच्चियां भी जो अपने सही सलामत सही हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, जो को कोर्स कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वो 30 साल की भी हो रही हैं हमारे समाज में। लेकिन उम्र जो 18 साल है वही रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चियों का असली समय है। आज तो वैसे बच्चे संभालने मुश्किल हो रहे हैं। 18 साल के बच्चों की शादी हो जाती है तो अपना घर बसाते हैं, पढ़ना ना तो पढ़ाई। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी उम्र ना बढ़ाई जाए, 18 की 18 रखी जाए। कम कर सकते हैं तो उनकी मर्जी है, 18 से नहीं बढ़नी चाहिए। एक और प्रश्न है, सरकार को तो आप दोष देते हैं, जनता की वोटों से विपक्ष के सांसद विधायक MP वगैरह बनते हैं, ये अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं करे, इनके बारे में क्या चाहते हैं? क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? जो वोट ले के बन के जा रहे हैं वो इस समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं? जो विपक्ष है वो तो सोचे, उन पे तो हम ब्लेम लगाते हैं भाई ये बोल दे नहीं, और वो भी वोटों के चक्कर में नहीं बोल दे। लेकिन जो बन के जा रहे हैं उनको तो ध्यान रखना चाहिए भाई हमारे समाज में क्या होने लग रहा है। विपक्ष में जो भूमिका निभानी चाहिए समाज के, विपक्ष में भी निभानी चाहिए, पहला पक्ष को भी तो निभानी चाहिए। पक्ष तो नहीं करता, वो तो टुकड़े में समाज को बांटना चाहता ताकि एक टुकड़ा वोट का तुम्हें मिल जाए। विपक्ष की क्या ड्यूटी है, वो चुप क्यों है? नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष चुप इसलिए है कि विपक्ष की ना तो चलन देने लग रहे, जिस तरह हरियाणा ही है कि कौन सा विपक्ष है जी हरियाणा में? अरे मीडिया में तो बोल सकता है विपक्ष, मीडिया में बोलने की सब में जरूरत हो तो फिर ये कानून क्यों बने? कौन सा विपक्ष के सांसद ने, विधायक ने विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रश्न रखे, कानून वापिस किया जाए, कौन सा विपक्ष सांसद बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। जब जो सरकार आ जाती है विपक्ष भी सरकार के साथ ही चलता है। हाँ, ये कहो ना, बिल्कुल नहीं बोलते वो, क्योंकि खिलाफ बोलते ही नहीं। ये तो जिस तरह तो एक हैं, दोनों एक हैं। जो मैं जिस गांव से मैं आता हूँ, हमारा एक सिस्टम था कि भाई अब के बार फलानी बरादरी से सरपंच बना दिया तो अगली बार दूसरी को दे दो। यही सरकारों में चलता है भाई, अब के कांग्रेस आ गई, अगली बार बीजेपी आ गई, अगली बार दूसरी आ गई। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते क्योंकि एक दूसरे के हक में चलते हैं। ये है गुरविंदर जी के विचार, ये इनका कहना भाव है कि विपक्ष और सत्ता सब एक है, एक मिले हुए हैं, एक ही बिस्तर पर बैठते हैं, एक पे ही खाते हैं और हमें मूर्ख बनाते हैं। यदि चाहें तो आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन ये भी चुप रह गए, कहीं न कहीं कानून समर्थन करें। खाप पंचायतों ने बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, कानून का विरोध करना चाहिए। मैं सविंदर सिंह फॉर प्रेस प्रचार माजरा खाप पंचायत जी।